हमारी दो जवान जो आपके सामने खड़े हैं, एक हमारा 302 का मुलज़िम और दूसरा 382 डकैती का। 302 में मोरखा 11/6/22 को औरंगजेब वल्दे असलम साकने दंदी लोरा, इसने अपने बेटे मकतूल शाहनवाज के बारे में रिपोर्ट की। उसको तकरीबन इस मकतूल की बीवी ने 3:30 बजे जगाया कि आपका बेटा घर से बाहर निकले और वापस अभी तक नहीं आया। वालिद ने जाकर जब देखा, अपने मकान के अकबी सेट पर एक पत्थर के पास उसकी लाश खून में लथपथ नाश पड़ी हुई थी, शाहनवाज की। उसी के पास उसकी जाती बंदूक 12 बोर पड़ी हुई थी। जिसने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस ने मौके से जाकर नाश को उठाया, बाद पोस्टमार्टम वर्षा के हवाले किया। उस वक़्त उन्होंने किसी पे कोई शक शुबा दावेदारी न की, जिस पे हमने मकामी पुलिस ने 174 की दरियाफ्त की। मैंने ये तमाम मामला, ये चूँकि रात का था 3:30 बजे का, सुबह DPO साहब ने नोटिस में लगाया। DPO साहब की तरफ से सख्ती से हिदायत हुई, चूँकि बंदूक के साथ खुदकशी बड़ी कम पाई जाती है और बड़ी मुश्किल होती है बंदूक के साथ खुदकशी करनी। पिस्टल से होती रहती है, लेकिन बंदूक आपको खुद पता है कि उसका कितना फासला होता है, बंदूक का ट्रेगर कहाँ पर है, उसकी नाली किधर है। जिस पर DPO साहब ने सख्ती से मुझे हिदायत जारी की और मैंने SHO साहब, मकामी IO जो लड़का दरियाफ्त कर रहा था, उसको हिदायत जारी की कि भाई आप इसमें बरीबीनी से दरियाफ्त करें, शायद ये खुदकशी न हो, कत्ल हो सकता है। तो जिसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ 11/6/22 का है, तकरीबन 1.5 माह पहले का है, 11/6/22 का है। तो हमारे SHO साहब, IO साहिबान, दरियाफ्त कुनिंदा हमारा SI है, उसने बड़ी मेहनत की और कुछ दिन बाद मकतूल के मुद्दई जिसने रिपोर्ट की थी, उसके वालिद ने इस बंदे पर जो आपके सामने खड़ा है, दानिश वल्दे ज़ुमर्द, यही नाम है आपके वालिद का, ये उनका करीबी पड़ोसी है, साथ जुड़े हुए घर हैं, ये उनकी किसी दुआ में उसमें शामिल नहीं हुए हैं, जिस वजह से उनको इस पर शक गुजरा। जिससे उसको इस पर शक गुजरा, उसने पुलिस को भी अपनी जगह पर इन्फॉर्म किया। तो पुलिस को भी ज़ाती तौर पर भी हुआ कि भाई ये बंदा इतने करीब रहते हैं, साथ जुड़ा हुआ घर है, तो क्यों नहीं आया कि और कुछ रिश्तेदार भी हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से 2 दिन पहले अचानक घर में आया। इसको पुलिस ने वहाँ से उठाकर इसकी इंट्रोगेशन की। इसने अपने मुंह से एक बार जुर्म किया। अभी मैं आपको वारदात के बारे में बता रहा हूँ। इसने ये बताया कि मैं रावलपिंडी में मजदूरी करता हूँ, रावलपिंडी से ये एक सुजुकी अपने साथ लेकर आया। वहाँ से इसकी नीयत थी बकरियाँ चुराने की। किसकी? बकरियाँ चुराने की। इसने वहाँ से सुजुकी आकर अपने घरों से कुछ फासले पर रोड पर गाड़ी आती है, वहाँ पर खड़ी थी। खुद ये पैदल उतर कर अपने घर के करीब आया। अपने घर से अपनी जाती बकरियाँ इसने 3 निकाली कि सुजुकी में डालकर वापस में ले जाऊंगा, फरोख्त करके अपनी जो भी है, जिस चीज़ में भी इसने इस्तेमाल करना तो उसमें करूंगा। वहाँ से कुत्ते की भौंक पर बकरियां भागी इस मकतूल के घर की तरफ चली गई। ये जब दोबारा इसने आगे कोशिश की उनको वापस लाने के लिए, तो आगे पत्थर पर देखा कि वो बंदा मकतूल जो है शाहनवाज, वो अपने हाथ में बंदूक लिए बैठा हुआ था। उसने अचानक, चूंकि अंधेरा था, उसने अचानक जाते हुए इसको इस तरह पकड़ लिया कि आप क्या कर रहे हो। इसने कहा कि मेरी अपनी बकरियां हैं, मैं लेकर सुजुकी मैंने लाई हुई डाल कर ले जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि मैं आपके वालिद को सुबह, आपके वालिद को मैं बताऊंगा कि आपके बेटे ने पहले भी यहाँ से कई चोरियाँ हुई हैं और आपका बेटा यहाँ से ये चोरी कर रहा है। जिस वजह से चूँकि वो कमज़ोर था, इससे ये जवान बच्चा है, तो उसके पास बंदूक उसकी पड़ी हुई थी। इसने वही बंदूक उठाई, फासले पर रोकर डस कर दी, उस पर फायर कर दिया, जिससे वो मौके पर जहाँ भाग हो गया। ये बंदूक वहाँ पर ही छोड़कर वापस भागा, अपनी उसी सुजुकी में सवार हुआ और वापस पिंडी चला गया। उसके बाद इसने इधर आने की कोशिश नहीं की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आप सबको इल्म है कि कत्ल, खून कभी रायगाह, बेगुनाह खून कभी रायगाह नहीं जाता। तो इसलिए ये आपके सामने खड़ा है। आप भी इसके बाद जो सवाल जो आप करना चाहें उससे खुद साथी भी, सबको मेरी इजाज़त है, उससे कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा जो हमारा मुकदमा है डकैती का, ये मुलज़िम खड़ा है,
हमें 21/7/22 को एक तहरीरी दरख्वास्त हसन शबीर वल्द शबीर अहमद कौम पठान साकन खाकी हाल खाकी मनसेरा हाल कौन सी जगह लिया हाल लिया शरीफ अवेलियां इस रिपोर्ट की कि मैं वो रात को अपनी दुकान पर मौजूद था। तकरीबन 9:30 के करीब 2 अशखास बमसल्ला पिस्तौल उसकी दुकान में दाखिल हुए। एक बार खड़ा रहा, दूसरा अंदर दाखिल हुआ। उसके दराज से रकम तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये उसने लिखाई है, वो निकाली और उसकी जेब से उसका मोबाइल फ़ोन, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है मेज़ पर, ये लिया, वापस चले गए। जिस पर DPO साहब के नोटिस में लगाया, जिन्होंने सख्ती से हिदायत की कि भाई इन मुलजमान को हर सूरत में ट्रेस करके गिरफ्तार करें, जिसमें हमारे ये SI साहब, IC चौकी POF इनकी ड्यूटी लगाई गई, चूँकि CO साहब छुट्टी पर थे उन दिनों, तो इनकी बड़ी तगदो बड़ी कोशिश है और मदई फ्री की भी, जिस तरह पहले मैंने आपसे बात की है, वो उन्होंने खुद की और इनके साथ मिलकर पुलिस और मुद्दई ने मिलकर बहुत बड़ी मेहनत की, जिससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तस्वीरें हमें पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर, जिससे जहाँ से इन्होंने पेट्रोल डाला उसमें वहाँ से साफ हमें मिलती, क्योंकि ये जब वहाँ पर दाखिल हुए थे वारदात के वक्त इन्होंने मास्क पहने हुए थे। वहाँ से जब इनकी हमें तस्वीरें मिल गई, उससे सारी चीज़ शो हो गई कि ये साबका जो है हमारे इधर मेरा सामने मेरा पीछे कुछ जगह वहाँ के रहने वाले हैं और अभी मुकम्मल तौर पर ये शिफ्ट हो चुके हैं खोलियाँ बाला, मेरे ख्याल में हरीपुर डिस्ट्रिक्ट की हदूद है। इसके साथ दूसरे भी 2 मुलजमान हैं। हमारे इस मुलजम की गिरफ्तारी के बाद जब उनको पता चला वहाँ की 2-3 वारदातें हैं, वो भी आए। इसकी निशानदेही पर दूसरे इसके साथी जो थे, यहाँ पर 3 मुलजमान ने वारदात की थी, 2 मौके पर आए थे, एक पीछे मोटरसाइकिल पर इनकी निगरानी के लिए खड़ा था, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्योंकि उनके अमाउंट वहाँ पर जो थी, चोरी की रकम या मोबाइल ज़्यादा थी, हरीपुर की 2-3 वारदातें हुई थी, एक लोरा चौक में और एक कौन सा माल पाकिस्तान माल हरीपुर, वहाँ से तकरीबन मेरे हम 2 मोबाइल फ़ोन 50,000 या 80,000 रुपये के है। इसी तरह ये जो लोरा चौक में जो इन्होंने हमारी वारदात से पहले की, वहाँ से कुछ 20,000 रुपये इस तरह मोबाइलें गई, ठीक है ना जी। लेकिन इससे जो मैंने इंट्रोगेशन की इस बंदे को, ये जो अभी खड़ा है डकैती वाला, इसके साथ दूसरे जो लड़के वो कराची में वारदातें करते रहे, जिनको अभी हम दोबारा लाएंगे, क्योंकि इसको अभी हमारी हरीपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले जाएगी, उनका भी मुलजम है, वो जो हमारे मुलजम भी है उनको हम शिफ्ट करेंगे, ये हरीपुर चले जाएंगे इंशाल्लाह। इसकी ज़बान ये है कि वहाँ इनके साथ जो दूसरा शायद